हाय एवरीबॉडी। पिछले क्लास के वीडियो में हम आपको बताए थे करेंट डेंसिटी के बारे में और करेंट डेंसिटी का रिमेंबर पॉइंट। आज के वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप करेंट डेंसिटी अर्थात धारा घनत्व का फॉर्मूले को अपने दिमाग में एक बार ला लें। धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। पिछले क्लास के वीडियो में हमने आपको बताया था कि धारा घनत्व को J से सूचित करते हैं और विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया का सिंबल हमारा A होता है। तो J के लिए जो फॉर्मूला बना I/A बना। अब इसका रिमेंबर पॉइंट में भी आपको हमने जो पिछले क्लास में बताया था उसको एक बार रिवाइज कर लें। रिमेंबर पॉइंट्स नंबर फर्स्ट। सबसे पहला चीज कि धारा घनत्व वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है और इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होती है। पहली बात। दूसरा बात, आप देख रहे हैं कि धारा घनत्व समानुपाती होता है I के। समानुपाती क्यों हो? क्योंकि ये I हमारा ऊपर है, J = I/A होता है। तो J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और धारा के विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो J समानुपाती I, ये सेकेंड रिमेंबर पॉइंट में हमने लिखाया था। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट रिमेंबर पॉइंट जो आता है, J समानुपाती का साइन रहेगा लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, अर्थात J व्युत्क्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। इसके बाद का जो रिमेंबर पॉइंट है इस पर गौर करें। J व्युत्क्रमानुपाती होता है त्रिज्या के स्क्वायर का, त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात पिछले क्लास में ही आपको हमने वीडियो में ये बात समझा दिया था कि रेडियस के बढ़ने से करंट डेंसिटी का मान घटता है, अर्थात त्रिज्या के बढ़ने से धारा घनत्व का मान घटता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से धारा घनत्व का मान घटता है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद SI यूनिट आपको हमने बताया था। SI यूनिट आपको साफ स्पष्ट है कि I के लिए एम्पियर हो जाएगा और क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए मीटर का स्क्वायर। इस तरह से एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर इसका SI यूनिट हो जाता है। और डायमेंशन के बारे में आपको जैसा कि हम बता दिए हैं कि मास इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए m0, लेंथ सम्मिलित है -2 टाइम्स और टाइम सम्मिलित नहीं है इसलिए t0 और लास्ट में जो है आपका एम्पियर जो आ जाता है एक बार सम्मिलित है इसलिए A1 हो जाता है। इस तरह से हमारा ये पिछले क्लास के वीडियो का ये समरी था, इसको आप ध्यान से नोट कर लें। और इसके बाद इसी पर आधारित ही आपका हम आज टोटल न्यूमेरिकल बताएंगे। जो यहाँ पर आपको नोट्स में 5 न्यूमेरिकल दिया गया है, पांचों को हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे बताऊंगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ओके। चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं। एक तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 मीटर का स्क्वायर है, 10 सेकेंड में 16 कूलम्ब आवेश
16 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। धारा घनत्व का मान निकालें। ध्यान दें, एक तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 मीटर का स्क्वायर है, अर्थात क्रॉस सेक्शन एरिया ए बराबर आपका हो गया 2 मीटर का स्क्वायर। कितने समय के लिए प्रवाहित हो रहा है? तो टाइम हो गया, टाइम हमारा 10 सेकेंड है। इसके बाद आपका चार्ज का वैल्यू जो हो गया आपका 16 कूलम्ब हो गया। इस तरह से सवाल में आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, समय और आवेश का वैल्यू दिया गया है। हमें निकालना धारा घनत्व है, जे निकालना है, जे इक्वल टू 1। जबकि हम जे बराबर जानते हैं फॉर्मूला I बाय ए होता है, तो सबसे पहले तो हमको I निकालना पड़ेगा क्योंकि I तो है नहीं, और I के लिए फॉर्मूला होता है Q बाय टी। इस तरह से 16/10 करने के बाद 1.6 एम्पियर का ये करंट का वैल्यू हमको प्राप्त कर लेते हैं। और ये 1.6 का वैल्यू धारा घनत्व निकालने के वक्त में इसको पुट कर देंगे, और यहाँ पर जो है ए का वैल्यू 2 है। इस तरह से 0.8 इसका धारा घनत्व का मान हो जाता है, और एसआई यूनिट आप लगाना ना भूलें, एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। देखिए, किसी भी चीज का वैल्यू के साथ जब तक आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो उससे आपको वो फिजिकल क्वांटिटी का पता नहीं चलता है कि हमने निकाला आखिरकार क्या है। तो इस तरह से धारा घनत्व का वैल्यू आ गया 0.8 एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। तो इस सवाल को नोट कर लें। इसके बाद हम अगले नंबर सवाल पर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक तार का व्यास 0.02 मीटर है, जिससे 6.28 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा घनत्व का मान निकालें। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लें। एक तार का व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब डी का वैल्यू है 0.02 मीटर। इससे आप रेडियस निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, और त्रिज्या का मान हो जाएगा 0.01 मीटर। इसमें आपका करंट का वैल्यू दिया हुआ है 6.28 एम्पियर। धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा घनत्व अर्थात जे का मान ज्ञात करना है। जे बराबर फॉर्मूला होता है I बटे ए, और जे बराबर I बटे ए हमारा जो हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा जो है वृत्ताकार होता है, इसलिए ए के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। तो ए बराबर जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर आपका पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो है सारे वैल्यू को देखने के बाद आई का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 6.28 बाय पाई का वैल्यू 3.14, और आर का वैल्यू हो गया आपका 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, क्योंकि 2 बार आर का स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ पर इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया। ये तो 2 बार में आपका कैंसिल हो जाता है, पहले डेसिमल भी खत्म हो जाता है। इस तरह से 2 और ये जो 2 दशमलव का यहाँ पर जो है 100 हो जाएगा, और ये दशमलव हटने के बाद ऊपर 100 हो जाएगा। इस तरह से 10 के पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर करेंट डेंसिटी का वैल्यू 2 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर करेंट डेंसिटी का एसआई यूनिट लगा करके इसको आंसर लिख देंगे। ये आपका सेकेंड नंबर प्रॉब्लम का आंसर हो जाता है। इस तरह से ये सवाल नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, और अगले नंबर क्वेश्चन पर भी हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सवाल को एक बार बढ़िया से देख लेंगे, इसको समझ लेंगे,
और इसका कुछ वैल्यू जो है परिवर्तन अगर करना पड़े तो कर लेंगे, और लेकिन सवाल को आप इसी तरह से सवाल को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। एक तार का अनुप्रस्थ काट, एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर है, जिससे 12 एम्पियर की धारा, जिससे 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा घनत्व का मान निकालें। धारा घनत्व का मान निकालें। तो इस सवाल में आपका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 0.2 मीटर का स्क्वायर, और करंट का मान दिया हुआ है 12 एम्पियर। तो इस तरह से इसमें सवाल बहुत सिंपल है। J इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे I/A, तो 12/0.2 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे 60 के आसपास ये आपका वैल्यू आ जाएगा, 60 एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल तीसरा नंबर सवाल जो था आपका ये कंप्लीट होता है। कुछ नहीं करना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है और करंट का वैल्यू भी दिया हुआ है, और आपको करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जैसा कि पता है J इक्वल टू I/A करेंगे, और इस तरह से हमारा सवाल बन करके कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 4 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। धारा घनत्व की गणना करें। धारा घनत्व की गणना करें। धारा घनत्व की गणना करें यदि तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1.2 mm स्क्वायर से 0.4 सेकेंड से 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। हाय, कुछ बच्चे आ गए थे नोट्स लेने के लिए, इसलिए आपका क्लास कुछ देर के लिए रुक गया। तो फिर से हम लोग देखते हैं इस सवाल को। पहले धारा घनत्व की गणना करें यदि तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1.2 मिलीमीटर स्क्वायर से 0.4 सेकेंड में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 1.2 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मिलीमीटर के स्क्वायर को कन्वर्ट कर देना है मीटर के स्क्वायर में, और 1 मिलीमीटर का स्क्वायर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। इस तरह से 1.2 मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 × 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर। और टाइम दिया हुआ है आपका 0.4 सेकेंड, तो यहाँ टाइम का वैल्यू हो गया, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो n बराबर हो गया 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहला काम सवाल बनाने के लिए, सबसे पहला काम कि सवाल में क्या क्या चीज दिया गया है
उसके यूनिट से भी पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ का वैल्यू। जैसे मिलीमीटर का स्क्वायर, तो मिलीमीटर का स्क्वायर हो, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, किलोमीटर का स्क्वायर हो, मीटर का स्क्वायर हो, वो हमेशा क्षेत्रफल रहेगा। हमेशा ये क्षेत्रफल का वैल्यू जो रहेगा डिस्टेंस का स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, अर्थात मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर का स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर, ये सब रहेगा। सेकेंड में टाइम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो बाकी देख ले m का वैल्यू इस तरह से हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। अब इसके बाद आप ये चीज को गौर करें कि m दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का संख्या दिया हुआ, क्या आप इससे q निकाल सकते हैं? q के लिए तो फॉर्मूला आपका me हो जाएगा और n का वैल्यू हो जाएगा 6 गुना 10 पर पावर 18, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इस तरह से आपका जो वैल्यू आ जाता है, कितना हो गया, 16 मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, तो ये हो जाएगा 6.4 गुना 10 पर पावर माइनस 1, और इतना कूलम ये आपका चार्ज हो गया। ये चार्ज का वैल्यू है। अब लेकिन चार्ज का वैल्यू मालूम हो, टाइम का वैल्यू मालूम हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो I बराबर फॉर्मूला हो गया Q बटे T, और Q का मान हो गया 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, और टाइम का वैल्यू हो गया 0.4। दशमलव तो पहले सट गया, और 16 चौकी 64 हो गया, तो 16 गुना 10 पे पावर माइनस 1, अर्थात 1.6 एम्पियर जो है इसका करंट का वैल्यू हो जाता है आपका 1.6 एम्पियर। लेकिन हमें तो निकालना है धारा घनत्व की गणना करना है, और जे निकालना, जे के लिए फॉर्मूला I बटे ए होता है। तो I का मान 1.6 हो गया, और ए का मान हो गया आपका 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहां पर देखें 16 चौकी 64, देखिए यहाँ पर 16 गुना 6 करेंगे तो 16 96 हो जाता है, 9.6 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 9.6 ले लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपका वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, 4 से भाग कर दीजिए 9.6 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक और 4 चौका 16, यहाँ पे 2.4 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे दशमलव अगर आप हटा देते हैं तो 24 लिखेंगे, यहाँ पर भी आपका 24 हो जाएगा, और ये 2.4 हो जाता है आपका। तो इस जगह पर आपका 2.4 एम्पियर बाई, तो 12 दूनी 24 ये आपका कट जाता है, 2 गुना 10 पर पावर, ये 10 पे पावर माइनस 6 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 गुना 10 पे पावर 6 एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पुनः एक बार रिपीट कर ले इस सवाल को, देख लें। धारा घनत्व का गणना करने, थोड़ा सा लगा इस जगह पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, लेकिन तब फिर भी आप इसको एक बार देख लें। एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, इसको सबसे पहले मीटर का स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। टाइम का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, सबसे पहले चार्ज निकाल लिए। चार्ज निकालने के बाद करंट का वैल्यू निकाल लिए, करंट का वैल्यू 2.4 एम्पियर आया, और धारा घनत्व का फॉर्मूला I बाय ए का यूज कर दिए। इस तरह से हमारा सवाल ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग इसको बार बार देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और अपने से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, धन्यवाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। तार में धारा घनत्व, तार में धारा की गणना करें। यहां पर विद्युत धारा निकाला, तार में धारा की गणना करें। तार में धारा की गणना करें यदि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा धारा घनत्व 2 एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर है। तो इस सवाल में देखिए, धारा का मान आपको ज्ञात करना है, त्रिज्या आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और धारा घनत्व का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। ध्यान रखिए, धारा का मान निकालना है, अर्थात विद्युत धारा कैलकुलेट करना है, विद्युत धारा का मान निकालना है, धारा घनत्व का नहीं। तो सबसे पहले I का वैल्यू फाइंड करना है। रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर,
मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 पे पावर -2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और आपका जे का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। जे के लिए फॉर्मूला आपको पता है, I/A का मान पाई r का स्क्वायर रखेंगे। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो I का मान कितना है नहीं मालूम, तो I का मान अगर निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, आप J को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पाई r के स्क्वायर से। J गुना पाई r का स्क्वायर, तो J का मान कितना, तो J का मान आपका 2 एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर है। पाई का मान आप जानते हैं 3.14 और r का मान जानते हैं 10 पे पावर -2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका 6.28 गुना 10 पर पावर -4 हो जाएगा। ये आपका आंसर एम्पियर में हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल को बनाएंगे, अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे, नोट्स को सामने में रख करके पढ़ेंगे, वैल्यू को भी ध्यान में रखेंगे। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम को आपका हम बनाए, लेकिन इसमें आंसर जो है 5 × 10⁻³ है, लेकिन इसको आप सुधार कर लेंगे, सवाल को एक बार बढ़िया से बना लेंगे आप अपने से। और अगर कहीं पर भी अगर कुछ दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 99559594 और 60 पर आप कंसल्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है सिर्फ मैसेज पढ़ाई से रिलेटेड ही करें तो अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब चलते रहता है, तो ये सबको मैसेज नहीं करना है। और आप अच्छे ढंग से सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे। विशेष अगर जरा सा भी दिक्कत होता है तो आप हमें फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। ओके, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।